जय माँ शारदे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त, हम यहाँ 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ रहे हैं और वह मुख्य रूप से हम NCERT के क्वेश्चंस को सोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन सोल्यूशन ही केवल नहीं बल्कि हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस करने लग रहे हैं दोस्त। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर कि आज हमें पढ़ना क्या है दोस्त। हालांकि प्रीवियस क्लास में हमने पिछले वाले क्लास तक 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो होता है उसको हमने ख़त्म कर चुके हैं और उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट के बारे में कि दोस्त सबसेट क्या होता है। तो आप आपकी यानी हमारी किताब में शुरुआत में सबसेट के बारे में बहुत ही सुंदर एक उदाहरण समझाया है। मैं भी उसी को दोहरा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ने जाते हो या आप हमारे पास पढ़ने आ रहे हो या आप किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना। बहुत सारे क्या होंगे? स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। और आपके क्लास, उसी स्कूल के आपकी क्लास और बहुत सारे जो आपके स्कूल का स्टूडेंट है उसको हमने एक्स मान लिया है कि उसका सेट क्या है? एक्स। और एक सेट अलग से हम लोग लेकर चल रहे हैं, वह क्या है? वाई। और मान लीजिए यह आपके क्लास में जो स्टूडेंट है, क्लास में जो स्टूडेंट है उसका सेट है, क्या है? वाई। और एक्स जो है वह एक्स जो दिखा दे रहा है वह आपके सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। और यहाँ वाई जो है वह आपके केवल क्लास स्टूडेंट को दिखा रहा है। तो यहाँ हम वाई को ही दोस्त बोलेंगे कि वाई क्या है? सबसेट है। वाई क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट हो गया? एक्स का। सबसेट को सबसे पहले हम हिंदी में बता दें दोस्त कि इसको हम बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं हम इसको? उपसमुच्चय कहते हैं हिंदी में। और सेट का हिंदी तो आप जानते हैं समुच्चय होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए एक बहुत बड़ा एरिया होगा, एक बहुत बड़ा एरिया होगा और इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा वर्ग हम बना दे रहे हैं, त्रिभुज, नया नया चित्र बना दे रहे हैं। या इन सारे लाइन एक बड़े लाइन के अंदर आ रहा है। इन सभी जो छोटे वाले हैं इन सबको हम दोस्त बोलेंगे सबसेट। हालांकि इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है और जिसके बारे में हम आगे डिफिनीशन समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट हम क्या बोलेंगे। जैसे कि जिसे उदाहरण के तौर पर दूसरी तरफ देखें तो जैसे देश, अपना देश क्या है दोस्त? भारत। और देश का दोस्त क्या होता है? राज्य। राज्य से मिलकर क्या बना होता है? देश। और हमारा राज्य, जैसे कि मेरा राज्य हो गया बिहार। तो बिहार एक तरह से मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर क्या आता है? बिहार। तो बिहार को हम सबसेट बोल सकते हैं। किसका सबसेट बोल सकते हैं? भारत का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बड़ा एरिया के अंदर कोई एरिया आ रहा है तो ये अंदर का जो छोटा छोटा एरिया है ना, बाहर वाला एरिया का सबसेट कहलाएगा। तो आइए अब थोड़ा हम अपने मैथ के हिसाब से सबसेट का डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन होता क्या है सबसेट का। तो दोस्त सबसेट का जो डिफिनीशन होता है आप गौर से देखिएगा। सबसेट क्या है? तो इफ ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट, इसको गौर कीजिएगा, ईच या एवरी एलिमेंट दोस्त क्या है? ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, देन we say that A is सबसेट ऑफ B। तो आपको समझ में आया होगा दोस्त क्या कि A और B भी टू सेट सच दैट इस प्रकार की ईच एलिमेंट ऑफ A इज द एलिमेंट ऑफ B, देन we say that A is the सबसेट ऑफ B। या हम बोलते A is contained in B, A जो है वह B में निहित है।
आपको डिफिनीशन समझ के पढ़ के उतना अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। फिर आप समझिए कि ए और बी, जैसे कि हमारा कोई सेट ए हो गया, ए बी सी और डी, और कोई दूसरा सेट हो गया दोस्त बी। इसको ले लें हम ए बी सी डी और ई। तो कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, और एक और चीज़ हम आपको डिफिनीशन के माध्यम से एक और सेट हमने बना लिया सी, ए बी सी और ई डी। आप इसको ध्यान पूर्वक दोस्त समझिएगा। डिफिनीशन बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट है इज द एलिमेंट ऑफ बी, वह बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। यानी जितना भी ए का एलिमेंट है अगर वह एलिमेंट बी में है तब दोस्त हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ ए का जो एलिमेंट है ए और बी में कंपेयर कीजिए, ए बी बी सी सी डी डी। अब देखिए ए का जितना भी एलिमेंट था ए बी सी डी वह सारा के सारा बी में आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और फिर ए का आप कंपेयर कीजिए सी, तो यहाँ क्या है दोस्त ए, यहाँ भी क्या है ए, यहाँ क्या है दोस्त बी, सी में भी क्या है बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ डी। यानी ए का जितना भी एलिमेंट है दोस्त वह सी में आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। ए भी किसका सबसेट है? सी का। और दूसरी तरफ इसको आप सी इज़ द सबसेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए सी का जितना भी एलिमेंट है वह किस में है? ए में है। तो यहाँ हम आपको दो बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ए जो सबसेट है, ए जो है वह सबसेट है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ए सबसेट है किसका? बी का। तो आपने देखा कि ए का जितना एलिमेंट था वह सारा के सारा बी में था, इसके अलावा बी में एक एक्स्ट्रा भी ई है, तब भी हम बोल रहे हैं कि ए जो है वह सबसेट किसका है? बी का। दूसरी तरफ आप यहाँ गौर करके देखे होंगे कि ए में जितना एलिमेंट था उतना ही एलिमेंट सी में था, फिर भी हमने बोला है कि ए जो है वह सबसेट है किसका है? दो सबसेट सी का है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि अगर आपको चेक करना है कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का जितना भी एलिमेंट है वह बी में हो जाना चाहिए। बी में ज़्यादा हो उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ए का जितना भी एलिमेंट है वह बी में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ए जो है वह सबसेट किसका है? बी का है। और यहाँ एक और सेट, जैसे हम आपको उदाहरण देकर एक और ही बात समझा दें, यहाँ थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब ध्यान से देखिएगा दोस्त। जैसे कि हमारे पास एक सेट हम और बना लेते हैं डी, और इसमें इतना एलिमेंट डाल देते ए बी सी। अब क्या ए इज़ द सबसेट ऑफ डी होगा? ए जो है वह सबसेट डी हो, ए जो है वह डी का सबसेट होगा। तो हमें क्या करना है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए जिसको सबसेट चेक करना है, हमें सबसेट किसको चेक करना है? ए को। तो ए के सारा एलिमेंट देखेंगे, ए बी बी सी सी, लेकिन भाई इसमें क्या है? डी। क्या डी में डी है? नहीं है। इस स्थिति में हम यह बोलेंगे कि ए जो है वह डी का सबसेट नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंडीशन ए है कि हमें अगर ए को बी का सबसेट बनाना है तो हमें इस बात पर गौर से मेरे बच्चों ध्यान देना है कि ए का जितना भी एलिमेंट होना चाहिए वह बी में एकदम आना चाहिए। बी में ज़्यादा हो तो चलेगा, बराबर हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर ए से कम हो जाए तो दोस्त नहीं चलेगा। यानी ए का जितना भी एलिमेंट हो वह बी में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ए जो है वह बी का सबसेट है। और इतनी पूरी भाषा को दोस्त हम एक शॉर्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे शॉर्ट, अगर सिम्बोलिकली डिफिनीशन के बारे में अगर सबसेट को कहें तो हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, इसको पूरा स्टेटमेंट को, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज
x belongs to b, x belongs to b, then तब हम बोल सकते हैं दोस्त a is the subset of b, a is the subset of b। बस ये पूरा भाषा को कि x जो है वह a में भी होना चाहिए और वही x b में भी होना चाहिए, तब क्या है a जो है वह सबसेट बन जाएगा किसका, b का। तो दोस्त यहाँ एक और चीज़ भी आप गौर कर लीजिए कि a जो है, a सिंबल जो दिखाई दे रहा है यह सबसेट को निरूपित करने का एक तरीका होता है, इंडिकेटर होता है। इसको हम जैसे कि नेचुरल नंबर को हम दोस्त n से सूचित करते हैं ना, उसी तरह सबसेट ही लगा देते हैं। जैसे a सबसेट b का है, इसको सिंबल के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं a सबसेट b, बीच वाला को दोस्त हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट। a जो सबसेट है b का। दूसरी तरफ a देखिए c का सबसेट था, तो हम लिख सकते हैं a सबसेट किसका है, c का। 3 नंबर देखो a d का सबसेट था नहीं, क्योंकि इसमें d एलिमेंट है और d वाला में d एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सबसेट लिखकर काट दीजिए कि a जो है वो d का सबसेट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसेट क्या है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से और हम आपको समझाएं। जैसे कि आप ले लीजिए कोई सेट A, 1 2 3 4, और बहुत सारे सेट हम ले लेते हैं। जैसे B हमने ले लिया, 1 2 3, हमने C ले लिया, 1 2 3 4 5, हमने एक और ही ले लेते हैं D, 1 2 3 4 5 6, और एक हमने ले लिया E। और हमें चेक करना है कि कौन सबसेट होगा, ये किसका किसका सबसेट है और किसका सबसेट नहीं है दोस्त। तो हमने चेक करना स्टार्ट किया, तो यहाँ देखें कि A और B को कंपेयर करिए कि A में भी है, B में भी है, 2 2 दोस्त मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, लेकिन देखो A क्या है, 4, लेकिन A का एलिमेंट 4 जो कि B में होना चाहिए, B में नहीं है। तब हम दोस्त बोलेंगे कि A इज़ द नॉट सबसेट ऑफ B। फिर हम चेक करते हैं कि क्या A C का सबसेट है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, बस A का सारा एलिमेंट C में मिल गया, आगे हमें देखना ही नहीं है, तो हम एकदम लिख देंगे कि A इज़ द सबसेट ऑफ C। 3 में हम चेक कर रहे हैं, 1 1 मिल गया, 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, बस A का पूरा D में मिल गया। आगे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, A का जितना भी एलिमेंट होना चाहिए बस वह उसमें मिल जाना चाहिए। तो 3 नंबर भी हम बोलेंगे कि A इज़ द सबसेट ऑफ D। 4 नंबर देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 मिल गया दोस्त, तो हम लिख देंगे A इज़ द सबसेट ऑफ E। तो आई होप आज का लेक्चर कैसा लगा होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। और इसमें और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे हम कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आज हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।